सरदार साहब के दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जूनागढ़ के नवाब को नाक रगड़नी पड़ी थी। हैदराबाद का निजाम जो घुड़की दे रहा था, उसको भी हैदराबाद रियासत को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना पड़ा था। अन्यथा उसने पहले ऐलान कर दिया था, हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। सरदार साहब ने कहा था कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं वहीं आके इसको शामिल करवा लेता हूं। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की भ्रष्ट विश्वासघाती राजनीति ने देश की जनता के सामने अव्यवस्था और अविश्वास का माहौल पैदा किया, तब गुजरात ने ही आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान सौंपने की व्यवस्था दी थी। कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भाइयों बहनों, अगले 1 वर्ष तक दुनिया के वे बड़े 20 देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नहीं तो कांग्रेस के समय में रोज एक आतंकी घटना घटित होती थी। कभी मुंबई की घटना, कभी अन्य देश के किसी न किसी कोने में घटना घटित होती थी। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में। गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है, व्यापार फल फूल रहा है, बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। गुजरात ने विकास का और सुरक्षा का जो मॉडल दिया, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने वाली है। भाइयों बहनों, नए भारत का शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज उसी का परिणाम है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं।